Question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? मीन्स कितनी टर्म्स का सम ये होगा, मीन्स SN मेरे को गिवन है। सोल्यूशन देखो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म A से डिनोट करूंगी, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और उसके बाद SN गिवन है, SN इज इक्वल टू 636। मैंने सपोज कर दिया कि n टर्म्स का सम कितना है, दिस मच। अब SN किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला लगाऊंगी। SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 636। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, n निकालना है मैंने। 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू d, d इज 8 इज इक्वल टू, अब 2 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 636 इंटू 2 n टाइम्स 2 9s are 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 36 2s are 72, 6 2s are 12, n टाइम्स 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 1272। अब 2 कॉमन, 2n 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 1272। अब 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो क्या आ गया, n टाइम्स 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 2 6s are 12, 2 3s are 6s are 636। 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ। अब देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आया, दिस मच। मीन्स मल्टीप्लाई करके, मीन्स माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2544, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास कितना आए, 5। तो अब 53, अब इनको मल्टीप्लाई करके मैंने देखा, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 16 3s are 48। 53 में से 48 माइनस किए तो मेरे पास कितना आ गया, 5। यही मेरे को चाहिए था, तो इसको मैं यूज करूंगी। फोर एन स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस कॉमन, इसमें से 12 कॉमन, 12 4s are 48 माइनस 12 5s are 60, 12 3s are 36 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकाला था तो यहाँ पर प्लस, 4n प्लस 53 कॉमन, अंदर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
4n plus 53 is equal to 0. n minus 12 is equal to 0. 4n is equal to minus 53. n is equal to minus 53 upon 4. Rejected. क्यों? क्योंकि n is not a positive integer. तो इधर क्या आया? n is equal to 12. Answer means number of terms that can be taken, that is 12. Question number 5. The first term of an AP is 5. Solution. First term को small a से denote करूँगी. A is equal to 5. The last term is 45. Last term L किसके equal? 45 के equal. And the sum is 400. अब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं, वो निकालनी है. लेट नंबर ऑफ टर्म्स n. तो सम ऑफ n टर्म्स मेरे को दे रखा है कितना? 400. अब Sn इज इक्वल टू 400. Sn का फॉर्मूला. अब a एंड l गिवन है तो इसकी टर्म में लगा सकती हूँ n/2 इंटू a प्लस l इज इक्वल टू 400. n/n2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. a कितना है? 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400 इंटू 2 50. 45 and 5 50. 50n is equal to 800. n is equal to 800 upon 50. 16 5s are. n is equal to 16. अब उसने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 16. Answer. Find the common difference. अब मैंने common difference find out करना है. अब मेरे को L कितना दे रखा है? 45. L को मैं an लिख सकती हूँ लास्ट टर्म. an इज इक्वल टू 45. an का फॉर्मूला मीन्स जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस n minus 1 इंटू d इज इक्वल टू 45. a की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आई? 16. 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15. d इज इक्वल टू 45. 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5. 15d इज इक्वल टू 40. d is equal to 40 upon 15. 5 8s are, 5 3s are. Therefore, d is equal to 8 upon 3. Answer. Question number 6. The first and last term of an AP are 17 and 350. फर्स्ट टर्म a से डिनोट करूंगी. a इज इक्वल टू 17. लास्ट टर्म l और an इज इक्वल टू 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 मीन्स कॉमन डिफरेंस d गिवन है कितना? 9. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. मीन्स Sn निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. अब मेरे को क्या गिवन है? an इज इक्वल टू 350. an का जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 350. a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस गिवन है इंटू 9 इज इक्वल टू 350. n minus 1 into 9 is equal to 350 minus
17 माइनस करो, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3 एज इट इज। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, 9 3s are 27, 63, 9 7s are 63। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। अब मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर 38 आंसर। एंड व्हाट इज देयर सम। अब कितनी टर्म्स हैं? 38 टर्म्स हैं। तो सम को एस एन से डिनोट करूंगी। पहले एस एन किसके इक्वल होगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2। अब ए एंड एल गिवन है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। अब n कितना है? 38 मीन्स एस 38 निकालना है। एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 इंटू ए इज 17, एल 350, 19 2s are 38, 19 times 7, 5 and 1 6, 367। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6973 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स S22 मैंने फाइंड आउट करना है, इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इसका मीनिंग क्या हो गया? 22nd टर्म मीन्स A22 149 गिवन है। लिखो सॉल्यूशन। मेरे को क्या गिवन है? D इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म्स मीन्स A22 इज इक्वल टू 149। अब सम ऑफ 22 टर्म्स, ये मैंने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहां से सम शुरू होगा। A22 इज इक्वल टू 149। अब an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह अब मैं क्या पुट करूंगी? 22। तो a मेरे पास गिवन नहीं है, a प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 21, d इज इक्वल टू 149। अब d की वैल्यू गिवन है, यहां पर पुट करो, a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। a प्लस 7 1s are 7, 7 2s are 14 is equal to 149. This implies a is equal to 149 minus 147 is equal to 2. a is equal to 2 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है? अब a है मेरे पास, d है, n भी है, यहां पर ऐड कर सकते हो, n 22 है। तो अब sn किसके इक्वल होगा? sn इज इक्वल टू n बाय 2। अब 22nd टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म हो गई, क्योंकि 22 टर्म्स हैं तो इसको मैं l भी बोल सकती हूँ। तो n बाय 2 22nd टर्म, इसको l से भी डिनोट कर सकती हूँ, क्योंकि 22th टर्म इसकी AP की लास्ट टर्म है। तो n बाय 2 इंटू a प्लस l। अब S22 निकालना है, तो 22 अपॉन 2
इंटू ए की वैल्यू 2, एल लास्ट टर्म मीन्स 22nd टर्म कितनी दे रखी है 149, 2 11 जार 11 टाइम्स 151, मल्टीप्लाई करो 11 1 जार 11, 11 5 जार 55, 56, 11 1 जार 11 and 5, 16. Answer. Question number 8. Find the sum of first 51 terms. Solution means S51 मैंने find out करना है. Of an AP whose second and third terms are 14 and 18. मीन्स सेकेंड टर्म A2 से डिनोट किया, A2 कितना है 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18. नाउ A2 इज इक्वल टू 14, इसका मीनिंग क्या हो गया A प्लस D इज इक्वल टू 14, क्योंकि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें n2 पुट किया तो a प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1d हो गया, a प्लस डी बन गया, a प्लस डी इज इक्वल टू 14. फर्स्ट इक्वेशन. A3 इज इक्वल टू 18, इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. सेकेंड इक्वेशन. ऑन सॉल्विंग equations 1 and 2. First equation a plus d is equal to 14, a plus 2d is equal to 18, माइनस करो, माइनस this with this cancel, d minus 2d minus d is equal to minus 4, minus with minus cancel, d is equal to 4. अब put in 1, a plus 4 is equal to 14, a is equal to 14 minus 4, a is equal to 10. अब a and d आ गए मेरे पास. अब मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 निकालना है. देयरफॉर S51 इज इक्वल टू, अब Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2a, a इज 10 प्लस n-1, n कितना दे रखा है 51, माइनस 1 n-1 इंटू d, d इज 4, 51/2, 2 10s are 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 200, 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 220, 110. अब 51 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 51 एज इट इज, बीच में दोनों का सम, लास्ट में 0 एज इट इज, तो 5610. आंसर मीन्स सम ऑफ 51 टर्म्स कितना आया 5610. क्वेश्चन नंबर 9. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. सोल्यूशन.
क्या दे रखा है, S7 गिवन है मेरे को, कितना 49, and that of 17 terms is 289. S17 is equal to 289. Find the sum of first n terms. n terms का मैंने sum find out करना है. अब Sn किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो S7 किसके इक्वल होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d इज इक्वल टू 49. अब 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7. 7 7 जार 49. इसमें से 2 भी कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, 2 विथ 2 कैंसल. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड उसने क्या दे रखा है, S17 इज इक्वल टू 289. इसका मीनिंग 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, 17-1 16d इज इक्वल टू 289. अब 2 कॉमन, 17 इंटू 2/2 अंदर a प्लस 8d इज इक्वल टू 289. 2 विथ 2 कैंसल. a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17. 17 17 जार 289. a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. सेकेंड इक्वेशन. On solving, equations 1 and 2. First equation, a plus 3d is equal to 7. Second equation, a plus 8d is equal to 17. माइनस करो, कैंसल. 3 - 8 -5d इज इक्वल टू -10. माइनस विद माइनस कैंसल. d इज इक्वल टू 10/5. d इज इक्वल टू 2. पुट इन 1. a प्लस 3 इंटू 2 is equal to 7. a is equal to 7 minus 6. a is equal to 1. अब मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स. Sn निकालना है. Sn is equal to n/2 इंटू 2a. a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d. d कितना आया मेरा, d इज 2. अब 2 दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n/2 इंटू 2. 2 कॉमन, अंदर क्या रहा, 1 प्लस n-1 प्लस 1 - 1 कैंसल. 2 विद 2 कैंसल. n इंटू n इज इक्वल टू n². आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. शो दैट a1, a2 and so on an form an ap where an is defined as below. an is equal to 3 plus 4n. First part.
an is equal to 3 plus 4n. अब a1 is equal to 3 plus 4 is equal to 7. a2 निकाल लो. 3 plus 4 into 2, 4 into 2 8, 8 plus 3 11. a3 is equal to 3 plus 4 into 3, 4 into 3 12, 12 plus 3 15. अब उसने क्या बोला था, an फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. 15 टर्म्स का निकालना है. तो एंड सो ऑन. a15 निकाल लो. a15 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 15. इसमें वैल्यूज पुट की तो 15 4s आर 60, 60 प्लस 3 63. अब a15 क्या हो गई, इसकी लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इसको डिनोट कर सकती हूँ. अब s15 निकालना है मैंने. देयरफॉर अब देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू a1. a हो गया फर्स्ट टर्म 7. कॉमन डिफरेंस कितना आया 4. लास्ट टर्म मेरे पास आ गई कितनी 63. देयरफॉर क्या निकालना है मैंने, s15. s15 इज इक्वल टू, अब देखो sn का फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो यूज करो. अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है. n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला यूज करो. 15/2 इंटू a कितना है 7, l 63. 15/2 इंटू 70, 35 2s आर, मल्टीप्लाई करो. 15 5s आर 75, 7 15 3s आर 45, 45 एंड 7 52. आंसर. अब सेकेंड पार्ट, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4. a2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1. a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6 एंड सो ऑन. a15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15, 15 5s are 75, 9 minus 75 minus 66. अब मैंने क्या निकालना है, s सम ऑफ 15 टर्म्स, s15 निकालना है. s15 इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम. तो 15/2 इंटू a इज 4, l 15th टर्म कितनी आई माइनस 66. 15/2 अब 4 माइनस 66 माइनस 62, 31. 15 इंटू माइनस 31 इज इक्वल टू minus 15 1s are 15, 15 3s are 45, 46 minus 465. Answer. Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP
is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. Solution means sum of n terms. किससे Sn से डिनोट करूंगी? किसके इक्वल? 4n माइनस n स्क्वायर. अब S1 फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? n की जगह 1 पुट करो. S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. S1 3 आ गया. ऐसे ही S2 फाइंड आउट करो. S2 क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन AP. तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. 4 2s are 8. 8 minus 4 that is equal to 4. अब ये S1 सम ऑफ वन टर्म, इसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स A इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 3. S2 क्या हो गया? S2 सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन AP इज 4. तो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1. S2 is 4 and S1 is 3. 4 minus 3 is equal to 1. अब पहले S1 निकलना था, तो S1 is equal to 3. S1 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP. तो एक ये आंसर आ गया. सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? मीन्स S2 निकालना है. S2 is equal to 4. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP. 4 आंसर. उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म A2 किसके इक्वल आ गई? 1 के. आंसर. अब मेरे पास A1 एंड A2 दोनों आ गए. अब D निकाल लो. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 इज 1. 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2. Find the third term, 10th term and nth term. Therefore, A3 किसके इक्वल होगा? A plus 2D is equal to A. A कितना आया था? 3 plus 2 into -2. 3 minus 4 minus 1. 10th term A10 is equal to A plus 9D. A is 3 plus 9 into -2. 3 minus 18 minus 15. आंसर. अब nth टर्म an किसके इक्वल होगा? A plus n minus 1 into D. वैल्यूज पुट करो. A is 3 plus n minus 1 into D. D is -2. 3 minus 2n plus 2. 3 plus 2 5. 5 minus 2n. Answer.